दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे और दूसरी तरफ कंपनी ने अपने बिजनेस की सारी डिटेल जानकारी भी शेयर कर दी है। कंपनी क्या क्या बिजनेस करने जा रही है आप ये देख ही सकते हो कि जो बिजनेस जिस तरह से ऐलान हुआ है, जैसे जैसे आप देखें तो जो कंपनी आने वाले समय में अपने रास्ते बताने लगी है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ने वाली है, उससे ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी बनने को तैयार है। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सेक्टर का जो बिजनेस होगा वो कई गुना बढ़ सकता है और आने वाले समय मार्केट लीडर बन सकती है। यह जो एनबीएफसी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यह आराम से बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकती है। और क्या ऐसे में इसकी प्राइस भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी बजाज ग्रुप के शेयरों की है, क्योंकि वो तो सारे शेयर की प्राइस 2000 और 8000 के आसपास है। यह अकेला स्टॉक है जो इस समय 200 के आसपास मिल रहा है। वैसे तो सारी एनबीएफसी की बात करें तो वो 1000 के आपको आसपास दिखाई देगी, जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। यह स्टॉक तो काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि रिलायंस ग्रुप है और रिलायंस ग्रुप के शेयरों की प्राइस नहीं बढ़ती है, क्योंकि उन लोगों ने पहले देखा है रिलायंस में भी इतनी खास तेज़ी नहीं बनी है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस अलग है, फाइनेंस सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनती है और ये बिजनेस इसको ऊपर लेके जा सकता है। तो सारे के सारे बिजनेस की संभावनाओं को तलाशेंगे, बजाज ग्रुप और इसके अंदर क्या सिमिलरिटी है और क्या ये बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस गिरावट का क्या फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि गुरुवार की क्लोजिंग 214 के आसपास थी और स्टॉक की शुरुआत फ्राइडे को हुई 215 के आसपास। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई। इंट्राडे में जो लो बना वो 213 का है और हाई है वो 217 का है। यानी पूरे दिन के ट्रेडिंग में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी और तेज़ी भी देखने को मिलेगी। काफ़ी अप डाउन देखने को मिला और करीब 1,11,01,464 करोड़ शेयरों का यहाँ पे आपको वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो अगर आप 52 वीक की रेंज देखें तो 202 इसका 52 वीक का लो बना है और जो हाई है वो 266 का है। तो 261 के आसपास तो आप देखें तो कंपनी की जो प्राइस डिस्कवर हुई थी डीमर्जर के बाद और लिस्टिंग जो हुई उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई और देख सकते हो कि इसने काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट के साथ में नीचे आया। उसके पीछे वजह थी कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ इंडेक्स बेस काम करते हैं, उन सब बड़े म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की, क्योंकि उनको रिलायंस के शेयर होल्डर के तौर पे उनको ये बोनस के रूप में शेयर मिले थे और उनको वो शेयर से बाहर निकलना था, क्योंकि वो इंडेक्स बेस काम ही करते। और ये जब इंडेक्स से बाहर आया तो ऐसे में उन्होंने अपनी बिकवाली शुरू की और इसकी वजह से दबाव देखने को मिला और स्टॉक ने 202 का लो बना दिया। फिलहाल मार्केट कैप इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, करीब 1,36,182 करोड़ का मार्केट कैप है, जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके ROC को देखें तो 2.07 के परसेंट के आसपास है। इसका पी रेशियो अगर आप देखें तो 4287 का है। ये जो पी रेशियो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इसके लिए फ़िलहाल चिंताजनक बात है। PB रेशियो 1.19 का है। इंडस्ट्रीज पी सिर्फ 18.83 के आसपास आता है। इस हिसाब से इसका जो पी रेशियो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका ROE 1.73% के आसपास है और अगर EPS देखें तो 0.04 का है। अब कंपनी के रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। रेवेन्यू देखें इस बार तो 608.03 करोड़ के आसपास रहा, काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। नेट इनकम की भी बात करें तो 668.18 करोड़ के आसपास थी, लगभग देखें तो पिछले साल के मुकाबले डबल ही हुई है। डायलूटेड EPS 1.05 के आसपास रहा और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 109.89% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। लेकिन अभी जो बिज़नेस है वो तो अभी शुरुआत होनी है। अभी कंपनी ने बिज़नेस की अनाउंसमेंट की है। कंपनी देखे तो बहुत सारे अलग अलग बिज़नेस करे जाए, जिसमें आप देखें तो कंपनी का जियो पेमेंट बैंक का बिज़नेस होगा। जियो पेमेंट सोल्यूशन के तहत देखें तो इसमें हर तरह के आपको पेमेंट के सोल्यूशन देखें। यानी कंपनी आप देखें तो लोन सेवाएं प्रोवाइड करेगी अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के ऊपर, पर्सनल लोन के ऊपर, हर तरह की लोन सेवाएं प्रोवाइड करेगी। और देख सकते हो कि इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के तहत और कंपनी एसेट मैनेजमेंट का काम करेगी। ब्लैक रॉक के लिए साथ में इन्होंने इसके लिए पार्टनरशिप की है, दोनों मिलके एसेट मैनेजमेंट करेगी, लोगों के लिए म्यूचुअल फंड की सेवाएं शुरू करेगी। आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड सेक्टर में इस समय 40 के आसपास प्लेयर है बड़े बड़े, जिसमें आने वाले समय एक बड़ी टक्कर आ सकती है। और जैसे कि जेरोदा भी एंट्री कर चुके हैं और अब यहाँ पे
जियो फाइनेंशियल सर्विस भी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आ रही है, तो इस सेक्टर में वो एक बड़ा भूचाल ला सकते हैं। साथ में कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर चुकी है। 24 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया है। हर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट अभी लॉन्च करेगी कंपनी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो। और समझ सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो देखें अगर हम, तो बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिव तरीके से मार्केट में आते हैं और बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि दूसरी बड़ी कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ के ये इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़े। तो आप देख सकते हो कि जो अभी तक ऐसे लोग जो अभी इंश्योरेंस सेक्टर से दूर है, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, उनको टारगेट करेंगे। इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस तो है, जियो की सर्विस है इनके पास, इसके टेलीकॉम सर्विस के अलावा इनका जो एक पूरा का पूरा रिटेल चेन बना हुआ है रिलायंस रिटेल का, तो इससे कस्टमर बेस है इनके पास और उनके उस कस्टमर बेस को ये अपनी तरफ प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस को अगर कंपेयर करें, तो जो इन्वेस्टर है उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विस का आने वाला जो समय है वो देखना है। बजाज ग्रुप को तो ऑलरेडी देखा परखा है, उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अभी इसके पास वो ताकत है, वो अपना पोटेंशियल दिखाने की आने वाले समय ये कमाल कर सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस। यानी एक तरह से सबको पता है कि बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेगी, लेकिन यह एक सरप्राइज पैक हो सकता है। आने वाले समय लोगों को ये एक बम्पर रिटर्न भी दे सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो देखें तो आपको बजाज फाइनेंस ही अच्छा दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस अच्छा है इस समय। देख सकते हो कि प्रोफेशनल इक्विटीज़ के मनोज डालमिया का भी कहना है कि दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छे है। बजाज फाइनेंस बहुत ही पुरानी मजबूत कंपनी, अपने सेक्टर की एक तरह से लीडर कंपनी है, लेकिन जियो फाइनेंशियल भी इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ऐसे में आने वाले समय में ये दोनों ही कंपनियां कमाल कर सकती है। तो ऐसे में देखें तो इस समय जियो फाइनेंशियल जिसकी प्राइस काफ़ी कम है, तो उसको खरीदी के लिए उसको अपने आप टारगेट में ले सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में उसको ऐड किया जा सकता है। परंतु जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, उसको आपको कम से कम 3 से 5 साल का समय देना होगा, क्योंकि अब बिजनेस की शुरुआत होगी, इसके रिजल्ट आने अभी बाकी है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि अभी का भी आपको इसका रिजल्ट में, तो ऐसी संभावना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात है इंडिया का फ्यूचर। आने वाले समय इंडिया पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। 2028-29 तक देखें तो यह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और ऐसे में देखें तो एनबीएफसी का बिजनेस तो बढ़ेगा ही, कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा और ऐसे में लैंडिंग करने वाली कंपनियां भी कमाएगी। तो ऐसे में आने वाला समय जो विज़न है वो काफ़ी क्लियर है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अगर आप देखें इस कंपनियों को, अगर आप लिस्ट में भी देखें 5-6 जो बड़ी कंपनियां, तो आपको इसमें तीसरे नंबर पे तो जियो फाइनेंशियल ही दिखाएगी अपने मार्केट कैप के हिसाब से। तो सबकी प्राइस बहुत ऊपर है। आप देखिए जो बजाज फाइनेंस जिसका मार्केट कैप 4,70 करोड़ के आसपास है, तो इसकी प्राइस भी 7,769 की है। बजाज फिनसर्व जिसका मार्केट कैप 2,60 करोड़ के आसपास है, तो प्राइस 1,635 की है। जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसका मार्केट कैप 1,36,000 के आसपास है, लेकिन इसकी प्राइस मात्र 214 के आसपास है। चोलामंडल फाइनेंस जिसकी प्राइस जिसका मार्केट कैप 99,000 के पास है, वो देख सकते हो, लेकिन प्राइस 1,187 की है। बजाज होल्डिंग जिसका मार्केट कैप 78,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्राइस तो आप देख लो कि 7,000 के आसपास है, तो ज़बरदस्त प्राइस है। एसबीआई कार्ड भी देखें तो इसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्राइस 785 की है। श्रीराम फाइनेंस जिसका मार्केट कैप 70,441 करोड़ के आसपास है, लगभग आधा है जियो फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट कैप के मुकाबले, लेकिन इसकी प्राइस 1876 है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय ये स्टॉक भी कमाल करेगा और इस प्राइस से आगे बढ़ने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये भी इसके लिए चिंता की बात नहीं है और देख सकते हो अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर मिल रहा है। ऐसे में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 300 का टारगेट आने वाले 6 महीनों में देखने को मिल सकता है, तो 6 महीनों के हिसाब से 300 के टारगेट के साथ आप इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है मार्केट एक्सपर्ट की। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।